जब तक चौधरी यासीन जिंदा है प्लाट का उम्मीद सीडीए मुलाजिम न रखे, ये कहीं ना कहीं से लांजा डालेगा। अगर आप चाहते तो मैं चैनल के जरिए कहता हूं, सबसे सीनियर तकड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील है अली मोहम्मद खान, मैं उसको लेकर आके खड़ा करूंगा, नईम पंजोता को लेकर खड़ा करूंगा, सीडीए का जनाब वो बहुत बड़े नाम और जो है ना सईद सदोजाई को लाकर खड़ा करूंगा, राजा अली शाह को लाकर खड़ा करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है सीडीए मुलाजिम के खातिर, मैं जाने और उसका पीछ जाने, उसका काम जाने, 1 रुपए भी नहीं का। मैं और कहता हूं, खुदा की कसम करके कहता हूं, गौहर खान से कोई बड़ा वकील नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टॉप क्लास का वकील है। मैं उससे जाकर रिक्वेस्ट करता हूं कि सीडीए मुलाजिम मुझे दावा है कि वो मेरा सीडीए मुलाजिम, लेकिन चौधरी यासीन साहब आप चैनल पे आके अलाउ करें, जहां इज्जत खान वकील ले आओ, बस मैं ले आऊंगा, मैं 5 वकील लेकर आऊंगा सीडीए मुलाजिम के खातिर। बड़ी बात कर रहे हो लाला, अल्हम्दुलिल्लाह करूंगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सूकी और मेरे नाल लाला इज्जत खान। नाज़रीन, तुहानू पता सीडीए दी साडी खबर चलती रहिंदी इस वास्ते कि सीडीए नाल साडा हर वक्त दा वास्ता, रोड ते चलदे हां, दरख्तां दा सारा कुछ करते हैं। और एक चीज़ होर पै गई है कि मैं इन्हां चीज़ों ते भी गाए पगाए लीडरां दे मौकफ लैंदा रहना, तो हुण तो वही है कि उस आखिया गया नमाजा बख्शाउण ते रोज़े भी गल पा लैन। प्लाटां दे बारे दे विच हर बंदा कदों दा उम्मीदवार है, और मैं कई लोगों ने इंटरव्यू सुनाए। अजकल फिर एक जनाब वो नवा इशू जी, लोग वो सोकी साहब तुसां दस्सिया सी प्लाट मिल रहे नो, 26 नूं की कुछ होया। हुण हर वेले तो मैं अदालतां च हर जगह ते नहीं पहुंच सकता। मैं फिर लाला इज्जत खान नूं दित्ती ज़हमत, इन्हां कोल पुछने आ, बाकी दोस्तों को भी पूछांगे। लेकिन इस वक्त जो सीबीआई है वो है जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, अल्लाह ने उन्होंने इज्जत बख्शी है, सानू खुशी भी। लेकिन अगर प्लाट मिल जाते तो कई लोगों दी कई उम्मीदां मेरा ख्याल में 12, 14, 18 साल तो लगे हुई हैं। 16 तरीक नूं की होया पूछने लाला इज्जत खान को। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला जी की हाल ने? ठीक, मेहरबानी साहब, बहुत शुक्रिया यार। मैनू भी हुण तो उस आखिया पंजाबी दी मिसाल, एक धी जमी दुआ पूछने पोटिया। जाहिर है, जाहिर है, जाहिर है। यकीन मनसो इतना तुसन नहीं लोग पूछने जितना मैनू कई चीजें बिल्कुल पूछते, और बा खुदा जितना आपसे पूछते उतना मुझसे भी पूछते यार। और आज मैं अच्छा, जो प्लाट का मामला के तो आप और शौकी गैब ही हो गया, मैं कहा जाएंगे। आज मामला ये है जी साहब, अल्लाह ने हाज़िर नाज़िर रख के बिल्कुल झूठ बोलिए तो काफिर हुआ। ये जरा की को 10 मसला किथे वे? अगर मैं झूठ बोलूं, हाँ, मुझे अल्लाह से भी माफी मांगता हूँ जो मेरा तलफ़ुज़ में बातचीत में कोई आगे पीछे हो सकते हैं, अगर किसी के नाम या चीज में। लेकिन मेरा नियत में, अगर मेरा नियत में कोई खराबी है, मैं खराबी वाली बात करूँ तो अल्लाह मुझे घर का तबाह करे। मुझे जितना मालूमात मुझे है मैं आपको सच बात बताऊंगा ताकि आवाम को भी पता चले। मोहम्मद नवाज सूकी साहब, पहला तो मैं दिलो जान से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस गरीब को इस काबिल समझे जो मैं सीडीए के मामले पर आपको गैर जानिबदार, क्योंकि मेरा ख्याल है आप मतलब मैं समझता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े वजीर सच बात नहीं बताते। चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का आपने जिक्र किया, हमने मुबारकबाद भी दिया और हम उसको लीडर भी मानते हैं, और वो सीबीआई भी है। हाँ, वो ही ना। उसके बाद सेकंड जो उसका हक बनता है इज्जत कमाल, मैं उसके साथ था, वो उसका अपना पोजीशन है, मानुल्लाह खान भी है। लेकिन प्लाट का मामला हम सब ने ये कहा, हम कम अज कम अपना तरफ से क्लियर हो चे बेलेमान बिल कुरान हमारा अतलवस कोशिश है कि या अल्लाह ये हमारा पास जो है ना गरीबों के लिए एक तोहफा मिलने और इनके हक और राइट है, कम अज कम इस पे जो सियासत करेगा उसको मौला इस दुनिया में भी गर्क करे और अल्लाह उस दुनिया में भी गर्क करे। इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पर हम एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि ये गरीबों को जल्द से जल्द, ये बदकिस्मती से मैं भी उसका हिस्सा था, लेकिन 8 में 9 में नंबर पर इस प्लाट के ऊपर मैं जब सच बोल रहा हूँ तो सच बोल रहा हूँ। जब ये प्लाट मिलने को आ जाते तो दूसरा पार्टी, अमूमन ये आज तक ये चला था, वो एंड टाइम पर कोई ना कोई ड्रामा करके, कोई खराबी करके प्लाट रह जाते, और हम लोग इस्तेमाल होते जिनका प्लाट रुक जाते हैं। वो इस काम का माजी की बात बता रहा हूँ, शार्ट वो लंबी नहीं करता हूँ। फायर ब्रिगेड में एक दफा ऐसे प्रोग्राम हुआ, फिर जो अमानुल्लाह खान के दौर में, अल्लाह को जान देना, मुझे अमानुल्लाह खान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमानुल्लाह खान का सीबीआई मिला है कोई 3 साल का, और चौधरी यासीन साहब को मिला है 14 साल। अच्छा, 14 और 3 में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। ज्यादा टेनोर जो प्लाट का न होने का गुजरे वो चौधरी यासीन का 14 साल गुजरे,
और अमानुल्लाह खान का 3 साल गुजरे। ठीक हो अच्छा, गया, आगे चलो। अब मैं आगे आता हूँ, नहीं वो भी जिम्मेदार है, वो बात खुला होना चाहिए। अच्छा। अमानुल्लाह खान के दौर में बकौल उसका उसने बड़ा कोशिश किया और आखिर पर उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, ये 10, 15, 20 दिन का खेल है, ताकि जब इन टाइम पर, लेकिन कुछ वो ना समझ भी थे, नवा लड़के थे ना, अकेला वो बेचारा समझदार था लेकिन बाकी नहीं थे। कुछ जब इनको पता चला, मैं उसके साथ गया, मैं चैनल पे कह रहा हूँ, आखिरी महीना उसके 1-2 रह गया। चौधरी यासीन साहब, मैं चैनल के जरिए आपको कह रहा हूं कि जब आप चेयरमैन हाफिजा में 17 मार्केट आपने मीटिंग किया और आपको, मैं कम से कम दिल से राजी नहीं था, लेकिन आपको अपना सीनियर ने कहा जब इलेक्शन सिर पे आ गया, अगर ये प्लाट उसके दौर में मिल रहा है, ये ठीक नहीं है, ये चेयरमैन गलत करते, हमें चेयरमैन से मिलना चाहिए। और आप चेयरमैन के मिलने के चक्कर में गया कि जब सच है तो फिर सच है, जान अल्लाह को देने। तो चौधरी यासीन साहब ने हमें कम से कम 100 के लगभग बंदे ले गया और हमें वहां पर मीटिंग रूम में बैठा दिया और अंदर अपना 2 कारिंदे चेयरमैन के पास बेचते रहे। उस वक्त वो कह रहे उसके साथ मेहमान है, ये है, वो है। अंदर अमानुल्लाह खान बैठा था, वो CBI था। मैं जरा मीटिंग रूम में सबसे आखिर पर बैठा था। इतने में जब देखे चेयरमैन के कॉरिडोर में गाली गलोच शुरू हो गया, एक दूसरे को माँ की गाली माली और लड़ाई शुरू हो गया। सब लोग बाहर दौड़े। जब बाहर आए तो अमानुल्लाह खान ग्रुप और चौधरी यासीन ग्रुप आप सब आमने सामने थे। अच्छा। और एक दूसरे के साथ चढ़ चपेट भी हो गया। और उस चढ़ चपेट का मतलब अमानुल्लाह खान ने भी ये महसूस किया कि भाई ये चेयरमैन के पास आ गया इस कहने के लिए, प्रेशर डलवाने के लिए, प्लाट मार दो। और हकीकत और काम भी नहीं था। अच्छा। और चेयरमैन बीच में खड़ा है, बोर्ड में बरान खड़ा है, वो अक्का बक्का हो गया, जिन लोगों को हो गया क्या। ठीक है, खैर वो कहता गुजर गया। फिर अफसर भी समझते हैं, काम को थोड़ा ढीला करते थे, झगड़ा बनते। इतने में इलेक्शन आगे, सॉरी मेजर टोपी थी। अच्छा, उसके बाद अमानुल्लाह खान के ऊपर यह इंजाम था, आज तक है, जो उसके ग्रुप का कोई जफर नाम का बंदा था, उसका उदादार था, उसने कोई स्टे लिया, ये ठीक भी था। लेकिन अमानुल्लाह खान ने जब जाके खाना काबा के ऊपर, रोजा रसूल के ऊपर उसने कलमा पढ़ के का, रिकॉर्ड पे बात है कि अगर मैंने रुकावट डाले या मेरे भाइयों ने या खानदान ने डाले तो अल्लाह मुझे घर का तबाह करे, और जिसने भी डाले मौला उसको घर का तबाह करे। तो कम से कम बासियत मुसलमान रोजा रसूल पर बड़ा क्लिप, ठीक है, तो मैं उस पर यकीन करता हूँ। ऊपर से दूसरा दफा जब प्लाट मिलना था तो चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, ये उससे पूछो, मेरा सामने बैठाओ, मेरा भाई है। चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने अपने दामाद के जरिए, जो मुदस्सर उसका नाम है, अच्छा, इसने, अगर मेरा दामाद में और पार्टी उदादार में बड़ा फर्क है। पार्टी उदादार को कल, अब आप इस चैनल का है, मैं आपके साथ आता हूँ, कल अगर आपको मैं पसंद नहीं, आप कहते हैं मत आओ, मैं आपका क्या कर सकता हूँ। सही बात। लेकिन दामाद को मैं जब कहूँ ये काम करने, उसने करने नहीं है, तो फिर उसको पता है कि शाम को उसको शामत आएगा। दामाद बेटा होते हैं। चौधरी यासीन साहब ने अपने दामाद के जरिए इसका स्टे लिया था। जो स्टे लिया था वो मानता ही नहीं है। वो कहते हैं वो कैसे बाइख्तियार है, तेरे दामाद की वजह से हजारों लोग CDI का तबाह बर्बाद हो गया। साथ उसने 2 बंदे चौधरी यासीन के असर रसूख वाले अफसर है, उनको भी चौधरी यासीन ने, एक का सरकी नाम है, एक का फरमान नाम है, और मौलाना सब का बेड़ा गर करे, उन्होंने CDI मुलाजिम का बेड़ा गर किया। ठीक है, उन्होंने स्टे लिया, उनको भी नहीं मिला, लेकिन हमारे लिए पख डाल के इधर। अब आता हूं असल बात पर। कल बजाय इसके अगर इसके जगह मैं होता, भाई मैं एक सीधा मिसाल दे, चौधरी यासीन साहब, आप बार बार अपना मैंडेट का जिक्र कर, हमने मान लिया अब शहबाज शरीफ साहब है, हमारा अल्लाह जानते हैं जो उसके पास सही मैंडेट है, गलत है, लेकिन वजीर आजम है ना, मैंडेट उसके पास है ना। वो लोग के बातें क्यों करे, वो वजीर आजम है, अपना काम करे। चौधरी यासीन साहब, तो इस वक्त CBI तो अपना आपको वजीर आजम कहते हैं, नहीं, वो कहते हैं CDI के वजीर आजम। आप लोगों के बातों को छोड़ दे, आप सोशल मीडिया पर इतना प्रेशर डाल लेते हैं। पहला कि लिस्टें तैयार है, चौधरी मोहम्मद यासीन साहब के काविशों से, और चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की कोशिशों से, और चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को अल्लाह जिंदगी दे, और चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को अल्लाह लंबी, उसके जो टाउट माउट आगे पीछे, आप समझ रहे, हाँ, मुर्गी टैप, वो ये बातें करते। जिस दिन केस का दिन आ जाते, न लिस्ट होते, न CDI तैयार होते, न उसका वकील तैयार होते, न उसका अफसर तैयार होते देने के लिए। चौधरी यासीन साहब, आप तो 2 दिन पिछला तारीख पर ये गया ही नहीं है, फिर इस तारीख पर गया। बाहर जब निकलते तो अपना वकील का सिफत करते। वो भाई वकील हम भी जानते हैं कि नाम गरामी वकील है, अच्छा वकील है, नहीं बुखारी कौन नहीं जानते। जज साहब का मुझे सही नाम नहीं आते तो मैं इसलिए उसे, लेकिन जज साहब आपको, हमारा गरीबों से, पूरा पाकिस्तान के लोगों से स्पेशल सैल्यूट,
और इज्जत खान की तरफ से आपको स्पेशल सैल्यूट। आपका उस अल्फाज पे मेरा जान कुर्बान हो जाए कि आपने इंतजामिया को कहा, CDA को कहा कि आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो, ये गरीबों का काम है, ये प्लाटों का काम है। तो हमें अल्लाह से उम्मीद है और फिर अदालत से उम्मीद है। हमेशा इस मुल्क को अदालत ने रिलीफ दिया, अल्लाह ने मदद किया, बाकी लोगों को छोड़ो। चौधरी यासीन साहब, जब तुम बाहर आओ, आप CDA के ऊपर बात करो, अंगूठा रखो उसके गले पर, क्योंकि CDA ने बीच में से एक और पाख डाले, उस पर मैं लंबा टाइम आपका नहीं लूंगा। CDA ने पर्सनल डायरेक्टरेट, चूंकि CDA के 72 डायरेक्टरेट है, पर्सनल डायरेक्टरेट उसका दिल है। ये जो कुछ करे, उसने एक नवा लेटर इशू कर दिया, कोई अपग्रेडेशन, इन्हें शक डालने के लिए। अगर आपको वैसे भी कोई पानी को गंदलाया है, अगर आपको वैसे आप दूध पी रहे ना और आपको कोई कह रहा है यार ये दूध जरा चेक करो, मुझे शक है इसमें किसी ने कोई गंदा पानी भी डाले, ये उस किस्म की बात है। भाई ये जो आप इंसान मुलाजिम होते हैं तो पहला वो छोटे ग्रेड पर होते हैं, हुकूमत का कानून है, बदतदरीज उसको मिलता रहता है, ठीक है। आप बीच में से आपने चौधरी यासीन साहब आके सोशल मीडिया पर ये बातें करते कि वो जो पर्सनल लेटर उसको मैं नहीं मानता हूं। ओ भाई, तो सोशल मीडिया के ऊपर अपने नंबर बनाते, तू जाके पर्सनल को बोले कि तूने एन टाइम पर तारीख के टाइम ये मेरा ये लेटर इशू क्यों किया, तू CDA को वकील को क्यों नहीं कह रहे, तू भाई बहाने क्यों बना रहे। 50 प्लाट तो आपके पास है ना, 50 दे दो, 100 तो है ना, 7,000 है, 7,000 में से 100 के कुरान 100 तो लो ना, 100 का कुरानदाजी कर लो, ताकि हमें यकीन हो जाए कि आपका नियत भी सही है। और ये मैं आपके चैनल पर ये बड़ी बात करता हूं, अल्लाह करे मेरा मुंह में खाक, अल्लाह करे ऐसा न हो, लेकिन मुझे खदशात है। मैं चौधरी यासीन को बहुत नजदीक से जानता हूं। जब तक चौधरी यासीन जिंदा है, प्लाट का उम्मीद CDA मुलाजिम न रखे, ये कहीं ना कहीं से लांजा डालेगा, कहीं ना कहीं से रुकावट डालेगा, फिर आके बार में, भाई बार में जाए मुखालिफ। मैं अगर तेरा जगह होता CBI में अपना काम से काम रखता। आपने कहा कि जनाब दूसरा बंदे किसी ने वकील नहीं लेके आए, भाई कैसे वकील लेकर आए। कल तुम इस मीडिया के ऊपर आ गए कि भाई CBI मैं हूं, ड्राइविंग सीट मेरा है, पावर मेरा है, इख्तियार मेरा है, ठीक है। अगर आप चाहते तो मैं चैनल के जरिए कहता हूं, सबसे सीनियर तकड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील है अली मोहम्मद खान, मैं उसको लेकर आके खड़ा करूंगा, नईम पंजोता को लेकर खड़ा करूंगा, CDA का जनाब बहुत बड़े नाम और लोग, और जो है ना सईद सदोजाई को लाकर खड़ा करूंगा, राजा अली शाह को लाकर खड़ा करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, CDA मुलाजिम के खातिर, मैं जाने और उसका पीछ जाने, उसका काम जाने, 1 रुपए मिलेगा। मैं और कहता हूं, खुदा की कसम करके कहता हूं, गौहर खान से कोई बड़ा वकील नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टॉप क्लास का वकील है। मैं उससे जाकर रिक्वेस्ट करता हूं कि CDA मुलाजिम, मुझे दावा है कि वो मेरा CDA मुलाजिम, लेकिन चौधरी यासीन साहब आप चैनल पे आके अलाउ करें, चाहे इज्जत खान वकील ले आओ, बस मैं ले आऊंगा, मैं 5 वकील लेकर आऊंगा CDA मुलाजिम के खातिर। बड़ी बात कर रहे हो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह करूंगा ना, ठीक है। आते ऊपर से तो मुखालिफ का क्या है, तुम छोड़ो, आके ना उस पे अल्लाह उनको हिदायत करे, उनको दफा करो, उनको अपने हाल पे छोड़ दो, हमें भी दफा करो, हमको अपने हाल पे छोड़ दो। आप CDA मुलाजिम को प्लाट दो, आपका वावा हो जाएगा, अल्लाह के सामने भी आप सुरखुर हो जाएंगे। हमें दाद की बातें मत करो, बहुत शुक्रिया। आपका इन्हीं जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है, CBI जिम्मेदारी है। चेयरमैन साहब के साथ बैठ जाओ कि चेयरमैन साहब गड़ी में गाड़ियाल बचते, जिंदगी का कोई पता नहीं है, पाक परवरदिगार जज साहब को लंबा जिंदगी दे, लेकिन मुझे खतरा है कहीं ये ना हो कि बीच में से हमारा ये जो अल्लाह ने हमारे लिए फरिश्ता टाइप जज भेजे, कहीं इसका ट्रांसफर ना हो जाए, कहीं किसी और मसला ना हो जाए, ठीक है। तो आप मेहरबानी करें, ये वो सच बात है। मजीद एक बात, बस 1-2 सेकंड में, चौधरी यासीन साहब इस वक्त, अब मेरा उसको सलाम भी पहुंचे चैनल के जरिए, हमारा बहुत काबिल एहतराम शख्सियत है, उसका सदर है औरंगजेब खान, पढ़े लिखा आदमी है, हमारा उस्ताद है, वो आज भी गया, अल्लाह उसका आज भी कबूल करे, अल्लाह करे मेरा आवाज सुने, हमारे लिए भी दुआ करे। चलो चौधरी साहब एक मेहरबानी तो कर लो ना। अमानुल्लाह खान ने तो उसका दिल में जो भी था, दिल का बाज़ आप जानते हैं, लेकिन उसने रसूल पे कलमा, इससे आगे तो आदम खत्म। आप भी सदर को टेलीफोन कर दे कि तेरा तरफ से वो वहां ऐलान कर दे कि भाई CDA के मजदूर यूनियन के बदौलत अगर किसी ने कोई स्टे लिया तो मौला उसको भी गर्क करे, तबाह करे, बर्बाद करे, फिर मैं आपको मानूंगा कि आप अपना दामाद को बददुआ देते कि नहीं देते, अपना आपको देते कि नहीं देते। तो आप मेहरबानी करें, बहुत शुक्रिया। खतरनाक खेल आप न खेले। आप वकील साहब को खुद एक जान हो जाए, बाकी छोड़ो, मुखालिफिन को 100 दिन आप कहोगे रिजल्ट चाहिए, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका भी
तो आपने मुझे नहीं, नाचीज को नहीं, बुलाया। अगर मेरा बात किसी को कोई अलका पुलका नागवार गुजरे तो मैं माजरत खाऊं, लेकिन प्लाट जल्द से जल्द लोगों को मिलना चाहिए। बात बहुत शुक्रिया लाला। तो नाजरीन, मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी हो गया, क्योंकि लाले के अंदर भड़ास काफ़ी थी और गला भी बड़िया खरिया खरिया सच्चियां सच्चियां कर रहे सी। कोशिश करांगे कि जो यासीन साहब का भी मौकफ लवांगे, साडे मोहसिन भाई नूं नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।